प्लास्टिक के बर्तनों से होने वाले नुकसान में केमिकल का रिसाव शामिल है, जहां कई प्लास्टिक ज्यादा गर्म करने पर केमिकल को खाने और पीने की चीजों में छोड़ सकते हैं। बीपीए और फैथलेट्स जैसे केमिकल हार्मोन की नकल कर सकते हैं और हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। कुछ प्लास्टिक कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ छोड़ सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक के संपर्क में आने से दिमाग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्लास्टिक की चीजों का जीवन काल, हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीजें अलग अलग समय तक चल सकती हैं। आमतौर पर वे इस्तेमाल में आने से पहले कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक चल सकते हैं। हालांकि कुदरती रूप से सड़ने में उन्हें सैकड़ों से हजारों साल लग सकते हैं। प्लास्टिक के सस्ते विकल्पों की बात करें तो सबसे पहले आता है कांच। इसके फायदे हैं कि यह जहरीला नहीं होता, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है और केमिकल नहीं छोड़ता। लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह आसानी से टूट सकता है और प्लास्टिक से भारी होता है। कीमत की बात करें तो शुरू में यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं स्टील की। इसके फायदे हैं कि यह मजबूत होता है, केमिकल नहीं छोड़ता, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और रिसाइकल किया जा सकता है। हालांकि इसका नुकसान यह है कि यह महंगा हो सकता है और माइक्रोवेव में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यह लंबे समय तक चलता है। बांस भी एक अच्छा विकल्प है। इसके फायदे हैं कि यह बार बार उगाया जा सकता है, कुदरती रूप से सड़ जाता है और हल्का होता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह अन्य चीजों की तुलना में जल्दी खराब हो सकता है। इसकी कीमत मध्यम होती है। सिलिकॉन के फायदे हैं कि यह मजबूत, लचीला, गर्मी सहन कर सकता है और जहरीला नहीं होता। हालांकि इसका नुकसान यह है कि यह कुदरती रूप से नहीं सड़ता, लेकिन रिसाइकल किया जा सकता है। इसकी कीमत मध्यम होती है। आखिर में सिरेमिक की बात करें तो इसके फायदे हैं कि यह जहरीला नहीं होता, केमिकल नहीं छोड़ता और माइक्रोवेव में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह आसानी से टूट सकता है और प्लास्टिक से भारी होता है। शुरू में यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह सस्ता पड़ता है। इन विकल्पों से प्लास्टिक की रसोई की चीजों को बदलकर आप हानिकारक केमिकल से बच सकते हैं और एक अच्छे पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। गरम खाना परोसते समय प्लास्टिक की चीजों की मजबूती पर गौर करें तो सबसे पहले पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट पीईटी या पीटीटी का इस्तेमाल गरम खाना परोसने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह कम तापमान यानी 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पर पिघलना शुरू हो सकता है। अगर इसे गर्म खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह जल्दी खराब हो जाएगा और बार बार गर्म चीजों के इस्तेमाल से यह जल्दी पिघल सकता है और केमिकल छोड़ सकता है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एचडीपी गर्म चीजों को संभाल सकता है, लेकिन बहुत देर तक या बहुत ज्यादा तापमान यानी 75 डिग्री सेल्सियस या 167 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पर नहीं। यह थोड़ी देर तक चलता है और गर्म खाने के लिए बार बार इस्तेमाल करने से कुछ महीनों में खराब हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी गर्म खाना परोसने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 140 डिग्री सेल्सियस या 284 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर जहरीले केमिकल छोड़ सकता है। गर्म खाने के लिए इस्तेमाल करने से यह जल्दी खराब हो जाएगा और सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन एलडीपीई एचडीपीई की तरह यह गर्म चीजों को संभाल सकता है, लेकिन बहुत गर्म खाना यानी 85 डिग्री सेल्सियस या 185 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के लिए नहीं। गर्म खाने के लिए बार बार इस्तेमाल करने से कुछ महीनों में खराब हो जाएगा। पॉलीप्रोपाइलीन पीपी गर्म खाने के लिए सबसे अच्छा प्लास्टिक है। यह 160 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान सहन कर सकता है। यह काफी समय तक चलता है और गर्म खाने के लिए बार बार इस्तेमाल करने से 1 से 2 साल तक चल सकता है। पॉलीस्टाइरीन पीएस गर्म खाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह 80 डिग्री सेल्सियस या 176 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापमान पर पिघलना शुरू हो सकता है और स्टाइरीन छोड़ सकता है। गर्म खाने के लिए इस्तेमाल करने से कुछ महीनों में खराब हो सकता है और सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी बातों की। सबसे पहले बहुत ज्यादा गर्मी से बचें। ज्यादातर रसोई के प्लास्टिक बहुत ज्यादा तापमान सहन करने के लिए नहीं बने होते हैं। बहुत गर्म खाना परोसने से वे जल्दी खराब हो सकते हैं और हानिकारक केमिकल छोड़ सकते हैं। दूसरा, हमेशा बनाने वाली कंपनी के निर्देश पढ़ें। बनाने वाली कंपनी के निर्देशों का पालन करें, जो तापमान, सीमा और गर्म खाने के लिए उपयुक्तता के बारे में बताते हैं।
और तीसरा, समय समय पर बदलें। अगर कोई चीज अजीब लगे, जैसे आकार बदलना, रंग बदलना या दरारें, तो प्लास्टिक की चीज को तुरंत बदलें। ज्यादा समय तक चलाने के लिए सबसे अच्छे तरीकों की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। अगर आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही है तो सुनिश्चित करें कि यह माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने लायक है और गर्म खाने के लिए सही है। दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के जोखिमों से बचने के लिए गर्म खाने के लिए कांच, स्टील या सिरेमिक जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। और तीसरा, सीधे आंच से बचें। कभी भी प्लास्टिक की चीजों को सीधे गर्म सतहों पर या बहुत गर्म खाने के संपर्क में न रखें। ज्यादा गर्मी सहन करने वाले और सुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल करने से आपके रसोई के सामान ज्यादा समय तक चलेंगे और आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा।